हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में चर्चा हो। दोस्तों, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है। वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनाता है? सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म कर देता है। तो उसमें कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? दोस्तों, जब एक सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हमारे पास है, अगर उसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब उस सिस्टम का कम से कम क्या होना चाहिए? एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। एक से ज़्यादा दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा तीन भी हो सकता है, तीन से ज़्यादा चार भी, कुछ भी कम, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो अगर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हम यह बात करें कि कोई एक हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हम यह बोल सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी consistent system. A system of simultaneous linear equation in two variable is said to be consistent system if it has at least one solution. अगर उसके पास क्या होगा? कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए, तब तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर उसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो चलिए हम यहाँ बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। हमने लिखा है यहाँ पर कि सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वह कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक भी जीरो सॉल्यूशन है, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं इसको? अ सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation in two variable is said to be इनकंसिस्टेंट। हमने लिखा है यहाँ पे कि सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इफ इट हैज नो एनी सॉल्यूशन। अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर देखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम तैयार हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करता है? एक सिस्टम तैयार करता है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम तैयार करता है। अब दोस्तों इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स वाई का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यह हमारे पास क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। यह जो हमारे पास इक्वेशन होगा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हमारे पास है x + y = 5 और 2x + 2y = 10, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक है x + y = 5, यह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और हमारे पास गिवन x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अब इसके पास सिस्टम है, इसके पास सिस्टम हमारे पास क्या होगा जैसे हमने मान लिया कि लेट x = 2 y = 3, x है 2 और y हमारे पास है 3, तो यहाँ पर जब हम x का 2 और y का 3 बैठाएंगे तो 5 आ गया, मतलब LHS = RHS, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। और जब हमने यहाँ पर x y का वैल्यू बैठाया 2 × 2 4 + 2 × 3 6, यह भी क्या आ गया 10, मतलब LHS RHS दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब x = 2 y = 3 क्या किया, इस सिस्टम को सॉल्व सेटिस्फाई कर दिया। इसका एक सॉल्यूशन क्या है, x = y = 3, तो यह जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जाना कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, उसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। और वैसा सिस्टम जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 जो हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करें।